मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूं। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूं और साथ में मैं एक सोलो बाइक राइडर भी हूं। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन पे या वीकेंड पे अपनी बाइक को लेकर लॉन्ग ड्राइव पे चला जाता हूं। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे मैं आज भी सोचता हूं तो मेरे शरीर की रूह तक कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपने बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग ड्राइव पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ती थी। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपना बाइक साइड में पार्क किया और एक नाश्ते की दुकान पे जाकर 2 बड़ा पाव खा लिए। बाद में मैंने अपना ट्रैवलिंग की शुरुआत कर ली। कुछ समय बाद शाम हो गया और अचानक मेरे पेट बिगड़ गया। मैं होटल पे जा सकूं इतनी समय भी नहीं थी, इसलिए मैंने पास के एक सुलह शौचालय पे जाके एड यूज का उपयोग किया। वहीं पे मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। इसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर की रोंगटे खड़े हो गए। मैं जोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो यह मजाक कर रहा है? बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकल के कोशिश करने लगा, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आगे देखा, दरवाज़ा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज़ लगाई, सर दरवाज़ा खुला हुआ है, अब बाहर आ सकते हैं। मैंने धक्का मारा और बाहर आ गया। मैं पैसे देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं फिर इस बार चला गया वॉशरूम में। अभी 2-3 मिनट हुई होगी कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगा और साथ में कोई स्त्री की हंसने की आवाज़ आने लगी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहीं से उठ ही नहीं पा रहा था। ऐसा लगा कि कोई मुझ पे आके बैठ गया है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। बाहर मैं देखकर चौंक गया। स्लो से चले का मुख्य दरवाज़ा बंद था और उस पर काफ़ी सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। यह सारा खौफनाक दृश्य देख मैं तो मर ही गया समझिए। ऐसा महसूस होने लगा कि आज मेरी जान तो गई। मैं जोर जोर से रोने लगा। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी दुर्गंध भी आ रही थी। मुझे लगा कि यहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊँगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आँख वाली लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी हो गई, जिसे देख के मैं पूरा डर गया। मुझे लगा यह चुड़ैल है। उसे देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाज़ा की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट में की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं वहीं पे गिर गया। पायल का आवाज़ कर रही थी वो भयानक औरत मेरी तरफ आने लगी। उसे देखकर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, अब मैं यह सोचने लगा। थोड़ी ही देर में वह औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर के जैसे सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी। मैं अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करना चाहता था, इसलिए मैंने पूरी सारी हिम्मत लगा दी और खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाज़ा को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि मेरे सामने ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं कोई पागल हूँ और पागल खाने से भागकर आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे, पागल है क्या, पी के आया है? तभी वहाँ पास में खड़ा एक आदमी मेरे पास आया और पूछा, भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, भाई मैं अंदर तो घूमने नहीं गया था, मैं तो सिर्फ टॉयलेट करने गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा, तुम जरा पीछे देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे ही होश उड़ गया। वहीं कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडाल मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक दिखने वाली चुड़ैल की चंगुल से बच गया।